मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैथ टेक में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। तो मैं आज सबसे पहली बात आपको यही कहना चाहूँगा कि बच्चों कि आपको वेट करते करते बहुत दिन हो गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यानी कि 20 तारीख तक जो है कि आप लोग का रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो उसी आशा में बच्चों मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आपकी खुशी मेरी खुशी है, आपकी दुखी मेरी दुख है। तो इसके लिए मैं सोचा कि बच्चों आप लोगों से कुछ बात कर लूँ ताकि आप लोग भी कुछ मोटिवेट रहेंगे, ताकि आप लोग भी अच्छे तरीके से मोटिवेट रहें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और आगे की तैयारी भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ। चूँकि बच्चों देखिए कंटिन्यू वीडियो मैं इसलिए भी नहीं लाता हूँ, चूँकि देखिए मुझे बच्चों ना ही आपसे एक पैसे की लोभ है, ना ही एक पैसे की लालच है। सिर्फ उम्मीद है तो एक उम्मीद अच्छी सी किरण कि बच्चों आप जो है अच्छे से पढ़ें, अच्छी सी नौकरी लें और हमारे नाम को रोशन करें। ठीक है बच्चों, हमारी एक ही सोच है कि शिक्षा उस बच्चे तक पहुँचे और उस बच्चे जो है कि अगर बहुत ही गरीब परिवार से हैं या उनके अंदर योग्यता है, किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो इस शिक्षा को प्राप्त करके वो मुकाम को हासिल कर ले। मैं उनके लिए सदा तत्पर हमेशा खड़ा हूँ। तो बच्चों जैसा कि आप लोग BCSE एलई के काउंसलिंग का इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे भी बच्चों उम्मीद है कि बहुत ही जल्द 20 तारीख के बाद जब भी रिजल्ट दे दे और आप लोग का काउंसलिंग जल्द से जल्द हो और जल्द से एडमिशन ले ले बच्चों, ताकि मैं जो है कि न्यू बैच की घोषणा करने जा रहा हूँ बच्चों BCSE एलई 2021 के लिए। कि मैं जो है को बीच बीच में इंट्रोडक्शन बच्चों कल यानी कि नेक्स्ट डे जो है कि मैं आप लोगों के लिए बोर्ड पे, चूँकि बच्चों आज देख रहे होंगे कि मैं जो है कि कुर्सी पर बैठ के यानी कि बिना बोर्ड पे जो बच्चों की आप लोगों से बात कर रहा हूँ। इसका पीछे एक मकसद है बच्चों कि मैं आपके लिए बच्चों दिन भर मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ। क्योंकि इस बार मैंने जितना पढ़ाया बच्चों और बच्चों ने उतना मेहनत की और वो लोग जो है कि बच्चे रैंक लाए, पास किए। पास नहीं करने की उम्मीद थी, वो बच्चे भी पास किए। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने बताया सर सिर्फ आपका वीडियो मैंने देखा, 2 से 3 5 दिन तक देखा और मैंने अपना रिजल्ट ले लिया। तो बहुत अच्छी बात है बच्चों कि उन्होंने रिजल्ट लिया। इसी तरीके से मैं उनके सफलता की कामना करता हूँ और यही मेरा उम्मीद है कि बच्चों इसी आप लोगों के आशा से, इसी उम्मीद से बच्चों मैं 2021 के लिए फिर से जो है कि न्यू बैच ला रहा हूँ बच्चों। कल से मैं उसका सिलेबस का इंट्रोडक्शन से रूबरू करवाऊँगा और साथ ही साथ बच्चों एक बात की और घोषणा करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैंने शुरू में ही बताया था कि बीटेक के जितने भी आप लोगों के दोस्त होंगे, चाहे वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए होंगे यानी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए होंगे, चाहे वो मैकेनिकल से होंगे, सिविल से होंगे, इलेक्ट्रिकल से होंगे या CSE ब्रांच से होंगे या कोई भी ब्रांच से अगर बीटेक में एडमिशन लिए हैं, तो बच्चों मैं कॉमन पेपर यानी कि हो सकता है कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो या जो जो सिलेबस होंगे मैं उस पर बच्चों डिस्कशन करूंगा। और आप लोग के जितने भी भाई बहन हैं उसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अच्छे से फ्री में बच्चों लाभ उठाएं। क्योंकि हमें नहीं लगता है कि जिस तरीके से मैं आपको फुल्ली सिलेबस का सॉल्यूशन दे पाऊंगा बच्चों, उस तरह का सॉल्यूशन कहीं पर भी आप लोगों को उपलब्ध होगा, ये मेरी मानना है। नहीं अगर आपको लगता है तो आप लोग एक बार आजमा के देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या मैं आपको कितना दे पाया। ठीक है, तो ज़्यादा बच्चों से मैं नहीं लूँगा। तो जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा बच्चों आप लोगों से कि आप लोग सदा मेहनत करते रहें, निरंतर मेहनत करते रहें और आगे लगातार बढ़ते रहें। तो बच्चों आज मैं बोर्ड पे नहीं हूँ, फिर भी संक्षेप में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों। बीटेक थर्ड से में आप लोग एडमिशन लीजिएगा तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होगा, क्या अगर आप लोगों को जानकारी होगी, जैसे आप लोग पॉलिटेक्निक किए हैं तो ज़रूर जानकारी हो सकती है। अगर कोई बच्चे विषय मैच करते हैं तो
तो उस विषय को अभी से ही देख लें, क्योंकि बच्चों ये बीटेक एली में ही काम आपको नहीं देगी, आगे चल के भविष्य में जब आप लोग सरकारी नौकरी कीजिएगा, गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कीजिएगा, आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ बीटेक देयर इज नो गुड। सो जैसा कि बच्चों मैं ये कहना चाह रहा था कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बीटेक करूंगा, उसके बाद सरकारी कंपटीशन की तैयारी करूंगा, तब मैं नौकरी करूंगा। बच्चों ये तब आपके मन में गलत भावना पाल के रखे हुए हैं, क्योंकि बच्चों मैं एक कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी भी हूँ। एज ए लाइक स्टूडेंट होने के नाते बच्चों, मैं अपने आप लोगों को अपने छोटे भाई बहन होने के नाते बच्चों कि मैं आपको गाइडेंस करना चाहता हूँ कि आप लोग बच्चों एक से दूसरा अटेम्प्ट ना लें और उसी अटेम्प्ट में एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कर लें, ताकि बच्चों आप लोगों को खुशी बहुत ही होगी। जैसा कि बच्चों मैं जो है कि 2 3 4 जो परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ बच्चों, वो पुराने परेशानी से आप लोगों को गुजरते हुए देखना नहीं चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर नहीं लेते हुए सिर्फ हम संक्षेप में आज बात करते हैं कि सिर्फ मुंह से आपको बोलते हैं कि बच्चों जैसे कि मानिए आप लोग बीटेक एली से 3rd सेम में एडमिशन लिए, यानी कि बीटेक एली 3rd सेम यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिए हैं, तो क्या क्या आप लोगों को पढ़ना होगा इस बात को देखिएगा। सबसे पहला नंबर आता है बच्चों मशीन ड्राइंग, दूसरा आता है मैथमेटिक्स 3rd, तीसरा नंबर में है बायोलॉजी, चौथा नंबर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पाँचवा नंबर में है बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और छठे नंबर में थर्मोडायनामिक्स। जैसा कि बच्चों मैंने भी पॉलिटेक्निक किया है, आप लोगों से पहले किया है, तो मुझे उम्मीद है चूंकि मेरा माय ब्रांच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सो आई वांट टू से यू अबाउट दैट मोर देन एज ए दैट ब्रांच। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैं बताना था जैसे आप लोग मशीन ड्राइंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप मशीन ड्राइंग पढ़ लिए होंगे, और यहाँ से मैं बात करता हूँ बच्चों ज़्यादा कुछ तो नहीं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी पढ़ लिए हैं और थर्मोडायनामिक्स, कम से कम बच्चों 3 ब्रांच आपको पढ़ा हुआ है। तो अभी से ही आप लोग क्यों ना मेहनत कर ले बच्चों, ताकि बीटेक में भी फायदा हो जाए और आगे कंपटीशन में भी फायदा हो जाए। तो मैकेनिकल की बात हो गई, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे बच्चों स्पेशली उसमें हम लोग अच्छे से बात करेंगे, और मैं बोर्ड पे बच्चों आप लोगों को अच्छे से क्लैरिफाई करूंगा कि थ्योरी ऑफ, जैसे कि मैंने लिया मशीन ड्राइंग, तो मशीन ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना है, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स में क्या पढ़ना है, तो बच्चों ये एक एक करके मैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आते बच्चों सेकेंड इस ब्रांच सिविल ब्रांच। सिविल ब्रांच की अभी आप तो देख ही रहे होंगे कि कितना ज़्यादा मांग है सिविल ब्रांच की। तो देखिएगा सिविल ब्रांच में सबसे पहले आता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बच्चों मैं 3rd सेम की बात कर रहा हूँ, यानी कि आप लोग जिसमें एंट्री लेंगे लेटरल एंट्री दैट मींस 2nd ईयर, डायरेक्टली आप लोग 3rd सेम में जाएंगे ना, इसलिए। तो बच्चों उसके बाद 2nd में है बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स, तीसरा में है बच्चों कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियर ड्राइंग, चौथा में है बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, पांचवा में दिया हुआ है सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स, 6 में है मैथमेटिक्स 3rd पढ़ना है, और 7 में ह्यूमैनिटीज 1st, 8 में इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, और 9th में इंटर्नशिप है बच्चों। इतना चीज टोटल आप लोगों को 3rd सेम में सिविल इंजीनियर वालों को देखना है। और 3rd में चले जाइए बच्चों ट्रिपल ई की बात करते हैं, तो ट्रिपल ई के बच्चों क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, उसके बाद पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी के बारे में पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में पढ़ेंगे, पांचवा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल मशीन लेबोरेटरी 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स पढ़ेंगे, और 7वां नंबर में पढ़ेंगे बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। और आगे बढ़ते बच्चों ईसीई ब्रांच के बारे में हम लोग देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बच्चों। तो इसमें पढ़ना है आप लोगों को इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों को, ईसीई ब्रांच वाले को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लैब भी करना है आप लोगों को, डिजिटल सिस्टम डिजाइन करना है और उसका डिजिटल सिस्टम डिजाइन का लैब भी होगा बच्चों, सिग्नल्स एंड सिस्टम भी होगा, और 6ठा में पढ़ना आप लोगों को नेटवर्क थ्योरी के बारे में पढ़ना है, और 7वां बच्चों अंत में बताना चाहूँगा कंप्यूटर साइंस वाले बारे में, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के बारे में उन्हें पढ़ना है बच्चों एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, उसके बाद पढ़ना डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, उसके बाद पढ़ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, और उसके बाद पढ़ना है टेक्निकल राइटिंग, और नेक्स्ट पढ़ना है बच्चों मैथमेटिक्स 3rd। ठीक है, तो बच्चों इसमें से जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया, चूंकि
बच्चों मेरा ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसलिए मैं जो बच्चों जो कॉमन पेपर हो सकता है मुझसे जो बनेगा बच्चों मैं वो ही आप लोगों को पढ़ा पाऊंगा, और मैकेनिकल वाले बच्चे चिंता नहीं करेंगे। और अन्यथा और ब्रांच हैं जैसे सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है बच्चों, अगर हमारे यहाँ कोई, ठीक है, कि अगर हमसे हो पाएगा तो हम जरूर बच्चों सिविल या अलग अलग जितने भी ब्रांच के हैं हो सकता है उनके लिए भी वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चों, चाहे जैसे भी हो, ठीक है। तो बच्चों आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सिलेबस अच्छे तरीके से पता चल गया होगा। और जो है कि बच्चों एक बात ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और आराम से जाइए टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी आगे बढ़ाइए और अच्छे से पढ़ाई का लाभ उठाइए, और जल्द से बच्चों नौकरी कीजिए, नाम ऊंचा कीजिए, ठीक है। और अंत में ये भी कहूँगा कि बच्चों आप लोग जो है कि कंपटीशन की ओर भी थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों, चूँकि मैं कुछ दिन पहले एसएससी जेई के बारे में बता रहा था, या ढेर सारी डिप्लोमा लेवल पे फॉर्म आती है बच्चों, उसके बारे में बात कर रहा था। और अंत में बच्चों जाते जाते यही कहूँगा कि BCCLE का जितना जल्द से जल्द हो बच्चों काउंसलिंग हो जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और 2021 में जो बच्चे BCCLE का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी है, क्योंकि मैं कल से बच्चों अपने चैनल पे आप लोगों को प्रत्येक दिन एक एक ही वीडियो मिलेगी, लेकिन ऑथेंटिक वीडियो मिलेगी। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ज़्यादा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।